हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा बेसिक मैथ्स का कोर्स ऑलरेडी चालू है। ऑलरेडी 6 कोर्सेस हमने कंप्लीट किए हैं। जादव ट्यूटोरियल चैनल पे पूरे के पूरे 6 वीडियो आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उधर जाके देख सकते हो। बेसिक से बेसिक हम उसमें पढ़ाया है। हम आज इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को मराठी में पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक कैसा होता है? जैसे 6 है, -2 है, -5, -2 है, जो कुछ भी है होल नंबर, इस पूरा नंबर होता है उसमें, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। जीरो भी इंटीजर्स में ही आता है। जीरो के दिस साइड पॉजिटिव 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 1 पॉजिटिव 2, ये जो नंबर लाइन पे दिख रहा है +1 है, +2 है, +3 पॉजिटिव, ऐसे इनफाइनाइट तक। अगर इधर जीरो के हमने राइट साइड में भी देख रहे हैं अभी नंबर लाइन पे -1 -2 -3, ये सब किसमें आता है? इंटीजर्स में आता है। तो उसके अपोजिट और एक होता है जो इसको बोलते हैं फ्रैक्शंस। जो हमने फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन हमने सब कुछ देखा है। तो फ्रैक्शन कैसे होते हैं? अब ये देखो 4/3 इज द फ्रैक्शन। अगर 6 आया, 6/ अगर इधर 7 आया, ये भी फ्रैक्शंस में आता है। फ्रैक्शन में आते हैं। एक सेपरेट लेक्चर उस पे हम बनाएंगे बाद में, फ्रैक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। अब तक के लिए इतना याद रखो, इंटीजर्स मींस पूर्णांक, फ्रैक्शन मींस अपूर्णांक, मींस वो पूरा नहीं होता है, हाँ पूर्ण नहीं होता। अब ये देखो 7 से उसको पॉइंट में आंसर आएगा, 3 से 4 को डिवाइड किया पॉइंट में आंसर आएगा, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शंस अपूर्णांक, और इसको बोलेंगे पूर्णांक। पूर्ण मराठी में पूर्ण मीन्स पूर्ण, पूर्ण संख्या। ओके, ये अपूर्ण संख्या याद रखो। जो कंसेप्ट है अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे, आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो, उसमें का हमारा फर्स्ट एग्जांपल है -2 + 6। कुछ बच्चे उसका एडिशन करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें होता क्या है ये देखो, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो उसका टोटल सब्ट्रैक्शन ही करना है। हमें क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। अभी ये देखो 6 में से 2 गए, कितने आते हैं? 4 आते हैं। अब एक भी साइन उसमें माइनस का हो तो माइनस ही करना है, सब्ट्रैक्शन ही करना है। पर एक साइन, अभी कंफ्यूजन, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, साइन इधर जो आता है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। ये तो बेसिक है। तो क्या करना पड़ेगा? जो बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन देना पड़ता है। उस दोनों में से बड़ा कौन है? 2, और 6 में से बड़ा कौन है? 6 है। कौन सा साइन आएगा? प्लस आएगा। पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा, उसका आंसर आएगा +4। अगर प्लस, ओके, ये फर्स्ट वन समझ में आया होगा। सेकेंड वन देखेंगे। सेकेंड एग्जांपल में क्या है? इधर -5 प्लस ब्रैकेट में -2 है। अभी ये देखो थोड़ा सा इससे थोड़ा अलग है। अभी -5 एज इट इज रहेगा, कैलकुलेशन करते समय आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जाएगा। -5 का -5 वैसे का वैसा रहेगा। इधर ब्रैकेट है और प्लस है, उधर माइनस है, दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, प्लस और माइनस का, ये प्लस और माइनस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस जब एक साथ आते हैं ना, तब उसका साइन बन जाता है माइनस, मींस निगेटिव हो जाता है। ये दोनों का अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो इधर आएगा, सॉरी, ये दोनों का अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो इधर आएगा माइनस साइन, और ये हो जाएगा -2। अभी ये देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस करना या प्लस करना, ये भी कंफ्यूजन है। तो क्या करना पड़ेगा? जब दो माइनस आते हैं ना, दो माइनस साइन आते हैं, दो डिजिट है माइनस के साथ, तो उसका होता है एडिशन। तो 5 + 2 कितना आएगा? 7, और साइन तो माइनस ही देना पड़ेगा। जो बिगर नंबर है उसका साइन देते हैं। बिगर इधर 5 है, ये तो है, और बिगर 5 माइनस तो दोनों को भी है, और जब दोनों माइनस आए तो डायरेक्टली हम माइनस दे सकते हैं। दोनों का क्या हो जाएगा? इधर एडिशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक एक हम सॉल्व करते जाएंगे ना तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सेकंड देखिए। अभी ये थर्ड वन देखो, इधर है +3, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, इधर भी प्लस है। मैंने अभी बोला था ये दोनों का क्या हो जाएगा? इधर हमने देखा था, इधर प्लस इंटू माइनस, कुछ भी नहीं है, दो ब्रैकेट के अंदर जब कुछ भी नहीं होता तो इंटू मींस मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। इधर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन साइन है। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन आएगा, और इधर 6।
उसका आंसर क्या है? 6। इधर प्लस है, इधर माइनस है, क्या करना पड़ेगा? एक भी साइन अगर सब्ट्रैक्शन का आया तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। तो 6 में से 3 गए 3, साइन कौन सा आएगा? इधर प्लस या माइनस, कौन सा? बिग डिजिट कौन है? 6 है, तो उसका साइन इधर आएगा। इधर तो प्लस है बट ये छोटा है, 6 से छोटा है, इसलिए इधर -6 आएगा आंसर। इसका ये आंसर है। समझ में आ रहा है? सिंपल चीजें हैं, पर बहुत बार कंफ्यूजन की वजह से हमारा बड़े बड़े सम्स भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस का कंफ्यूजन होता है। इधर तक समझ में आया होगा। अब ये थोड़ा उससे डिफिकल्ट, इतना ही डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखो -9 का -9 एज इट इज, जैसे का वैसा लिखो, -9। अभी मैंने इधर जो बोला है ना, ये कंसेप्ट याद रखो, माइनस और इधर क्या है? प्लस है। दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन होने के बाद प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो -3 ब्रैकेट के बाहर आएगा, -3 हो जाएगा। अभी इधर क्या देखा था हमने? कहाँ देखा? इधर देखो, इधर क्या हुआ था? माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस 9 + 3 कितना? 12। साइन मैंने बोला था अभी, दोनों भी माइनस है, तो डायरेक्टली हम इधर माइनस साइन दे सकते हैं। ये हमारा इसका आंसर है। क्लियर है? तो देखो सेकंड, अभी इधर एक फिफ्थ नंबर वाला, इधर कुछ नहीं है, प्लस का साइन होता है बाद में, ये दोनों का अभी के जैसा, प्लस इंटू माइनस, -3। इसका आंसर क्या आएगा? 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4। साइन कौन सा? प्लस या माइनस? प्लस का ही रहेगा, क्योंकि बड़ा कौन है? इधर 7 है, बिग डिजिट, बिगर डिजिट है, और इधर क्या है? प्लस साइन है, इसलिए इधर प्लस ही आएगा। ये उसका सम हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, इधर है 8, ये माइनस और माइनस, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। इधर मैंने खाली प्लस और माइनस का बोल दिया था। एक माइनस साइन है और दूसरा भी माइनस है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इधर रहेगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 + 5 13 इज द आंसर। इसका आंसर आ गया 13। समझ में आया? माइनस इंटू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस इंटू माइनस है तो उसका आंसर आता है माइनस में आ जाता है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। ये अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना, इतना ही बड़ा डिजिट आया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो है, माइनस प्लस क्या होता है वो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम कुछ बड़े नंबर्स लेके भी सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा? ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देखेंगे। उसके पहले इधर मैंने होमवर्क के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द दिए, सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस करो। अब ये देखो, इधर देखेंगे हम थोड़ा सा बड़ा नंबर, 18 प्लस इन ब्रैकेट 4 - 3 ऐसा नंबर है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? अभी देखो, इक्वल टू 18 को 18 आएगा, इधर कुछ नहीं है, प्लस है। अभी हमने देखा था प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -4, और इस साइड कितना है? 3 है। तो अभी उसको ये पहले 2 डिजिट सॉल्व करके लो। 18 में से 4 गए, ये माइनस का माइनस एज इट इज आएगा। 18 - 4, 18 में से 4 गए, कितना आता है? 14 आएगा। ये -3 का -3 बाद में, और ये माइनस है। 14 में से 3 गए, कितने आएंगे? 11। साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव का साइन आएगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर। क्लियर हुआ होगा? सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे इधर, -13 इन ब्रैकेट -4 + 6। सेकेंड एग्जाम्पल 3 डिजिट का, इधर 2 डिजिट के देखे थे हमने। अब ये देखो, माइनस का माइनस एज इट इज रहेगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 4, और ये +6 का +6। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो जब माइनस आते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका एडिशन करते हैं, प्लस करते हैं, और साइन कौन सा देते हैं? माइनस का। तो 13 + 4 कितना आएगा? 17 आएगा। और साइन माइनस का क्यों आएगा? अगर 2 माइनस है तो उसमें से एक माइनस देना चाहिए। अब बाद में इधर है 6
प्लस 6, उसमें से सब्ट्रैक्ट, एक माइनस है एक प्लस है तो सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो 17 में से 6 इधर निकालो और साइन कौन सा देंगे, इधर बड़ा कौन है 17 और 6 दोनों में से 17 इज द बिगर, देन पुट हियर माइनस साइन और ये इधर सब्ट्रैक्शन हो गया तो आएगा 11 आंसर। आपको समझ में आया होगा, ये सिंपल है। बस आज के लिए इतना ही इंटीजर्स का। उसमें कुछ बड़े बड़े नंबर्स लेके आप सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, ये भी प्रैक्टिस के लिए है। कल कुछ नया कंसेप्ट भी आ सकता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सकता है। तो मिलेंगे कुछ न्यू कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।